है ना भगवान की हम लोगों के ऊपर। कौम ही ऐसी है, पढ़ेंगे तो डॉक्टर भले ही बन जाए लेकिन बुद्धि में बम भरा है। अनपढ़ रहेंगे तो पंचर तो बनाएंगे ही लेकिन पत्थर जरूर फेंकेंगे। कहा हम जैसे भाग्य में है उनकी कि भगवान की हम कथा को श्रवण कर सकते। भगवान की अहेतु की अनुकंपा के कारण हमको भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने को मिल रही है। सजनों, माताओं बहनों, निवेदन करूं, जो गंगा बह रही है, गंगा के तट पर खड़ा हुआ है, फिर भी यदि उसमें आचमन स्नान नहीं कर पा रहा है तो इससे बड़ा अभागा संसार में और कोई हो नहीं सकता है। जन्म जन्मांतर के कलुषित कर्मों के माध्यम से एकत्रित पापों की गठरी को क्षण मात्र में जो मनुष्य मात्र के हृदय से अंतः से बाही की ओर प्रस्थान करा करके भस्मीभूत कर दे, वो भगवान की मंगलमयी अमृतमयी कथा है। जीवात्मा को सर्वथा उसके परम लक्ष्य को प्राप्ति का एकमात्र साधन भगवान की कथा है। और मैं निवेदन करूं आप लोगों से, इस जीवन का परम ध्येय, परम श्रेय केवल और केवल परमात्मा में केन प्रकारेण प्रेम होना है, भगवान से प्रीति हो जाए। हाँ सर, देखा है संसार में सब लोगों ने बहुत प्रेम, बहुत नेह लगाया है, और जिसने भी संसार से नेह लगाया है, प्रेम किया है, वो हमेशा दुखी हुआ है। मैं एक बात अक्सर निवेदन किया करता हूं कि भगवान जब हमें भेज रहे थे तो भेजते हुए भगवान ने वो गर्भ काल के 7 माह में जीवात्मा ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी, माता के गर्भ में बहुत कष्ट है, एक बार कृपया करके इस गर्भ से बाहर निकाल दो। अगली बार ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि अब गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में जो दुख प्राप्त होता है ना, जो कष्ट प्राप्त होता है, न कभी ये पहले हुआ था और न कभी बाद में होगा। जो माता के गर्भ में